ये पूरे विपक्ष का मानना है। असाउद्दीन ओवैसी भी कहते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग सिर्फ अक़लियतों को यानी मुसलमानों को पीछे छोड़ के आप चलते हैं, आप सिर्फ एक पक्ष की बात करते हैं। कभी नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मोदी जी का प्रयास है। और मैं आपसे बताऊं, आप बताइए प्रधानमंत्री नहीं, इस पर शक हो जाता है जब आप वक्फ की सिर्फ बात करते हैं। नहीं, मतलब नहीं, बीजेपी वक्फ को बिल्कुल नहीं, प्रॉपर्टी के सर्वे की बात करती है, यूपी में मदरसों के सर्वे की बात होती है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, सारी चीजें किसी एक विशेष प्रयोजन के साथ होती है। अब मदरसों का चेकिंग होती है या मदरसों में हम सर्वे कराते हैं या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की सर्वे कराते हैं, तो हॉस्पिटल्स की भी तो कराते हैं, स्कूल्स की भी तो कराते हैं, सबकी कराते हैं। तो इनकी कराने में आपत्ति क्या होती है? दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा, अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है? माइनॉरिटीज है। हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज कौन है? माइनॉरिटीज है। तो उनके हक हुकूकों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? बीजेपी लड़ रही है, मोदी जी लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा स्वच्छता अभियान में इज्जत घर बन रहे हैं, किसके बन रहे हैं? सबसे ज्यादा हमारे उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शंस किसको मिले? हमारे सौभाग्य योजना में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस किसको मिले? सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज को मिले। तो हमारे जैसे पार्टी में लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि हम अब देखिए, भारत अगर अति गरीबी की रेखा से, सवाल पलट के आता है कि निकल गया, गुजरात में कितने मुसलमानों को बीजेपी टिकट देगी? भारत में अगर अति गरीबी से हम निकल करके आ रहे हैं तो वो संभव तभी हुआ है ना जब माइनॉरिटीज को भी हम लोगों ने ऊपर उठाया है। तो ये उठाने का बेड़ा किसने लिया? मोदी जी ने लिया। सवाल पलट के आता है कि गुजरात में कितने मुस्लिम को आप टिकट देंगे? मोदी जी की कैबिनेट में कोई मुस्लिम मंत्री है कि नहीं है? ये सवाल सब उठ के आते हैं। ये इसलिए आते हैं, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं ना। तो जब आप वोट नहीं देते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? जहां हमको वोट मिलते हैं हम देते हैं। हमको एमसीडी के चुनाव में मिलता है, हम वहां टिकट देते हैं उनको। हमको कॉर्पोरेशन के चुनाव में मुस्लिम लोगों का छोटे सेक्शन में मिलता है, हम वहां पर एक सवाल, क्योंकि ऋषि सुनक हाल ही में भारतीय मूल के हैं, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, तो इंडिया में एक डिबेट शुरू हो गई कि हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री को स्वीकारेगा, हिजाबर प्रधानमंत्री को स्वीकारेगा। ओवैसी साहब ने भी ये बात बोली। शशि थरूर ने तो बीजेपी से आपसे ही सवाल पूछ दिया, उन्होंने बोला कि क्या एक क्रिश्चियन या फिर किसी मुस्लिम को बीजेपी पीएम को एज अ पीएम स्वीकार करेगी? देखिए, इलेक्शन में व्यक्ति लोगों के जनमत से जीत करके आता है, वो किसी हमारे कहे अनुसार नहीं जीत करके आता। हम कैंडिडेचर नहीं देते हैं। जनता जिसको कबूल करती है उसको हम पार्टी में कैंडिडेचर के रूप में देते हैं। जहां तक हमारे को नॉमिनेशंस का सवाल मिलता है, अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया था? आप बताएं। अटल जी ने। तो फिर जब हम भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनको देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारा नजरिया कुछ अलग है। जी, राजस्थान पर मैं आता हूं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठतम कहा अशोक गहलोत जी को, थोड़ी तारीफ करी, तो सचिन पायलट थोड़ा नाराज हो गए। उन्होंने बोला कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए। पहले गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ करी थी। कुछ कांग्रेस नेताओं ने बोला कि बीजेपी फूट डलवाना चाहती है, मोदी जी फूट डलवाना चाहते हैं कांग्रेस के अंदर। देखिए, मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसको अगर आप ठीक से देखेंगे तो वो स्टेट्समैन का स्टेटमेंट है। वो मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक, गहलोत साहब भी उनके काउंटर पार्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। एक कलीगशिप होती है, उस कलीगशिप में उन्होंने कहा ये सीनियर है काफी लंबे समय से, जो सामान्य है। अगर आपके घर में फूट हो और आपको इससे तकलीफ होती हो तो आप अपनी लड़ाई लड़ो ना, वो मोदी जी पर क्यों आरोपित करते हैं? एक सवाल, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में बात हो रही है, क्योंकि राजस्थान का चुनाव अब अगले साल होगा, बीजेपी भी गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा जी का गुट है, एक दूसरा गुट है, सतीश पुनिया का गुट है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग सब चीजों को सीरियसली लेते हैं। गुट नहीं है, पार्टी है। लोग अपने तरीके से काम करते हैं। कई बार बीच में मनमुटाव हो जाता है, उसको संभालना हमारा काम होता है। क्या हिमाचल में भी गुटबाजी है आपको लगता है? बिल्कुल नहीं है। सब लोगों को हम साथ लेकर के चलते हैं और सब लोगों को हम ताकत देने का प्रयास करते हैं, बैलेंस भी करते हैं, सबको समझा करके भी चलते हैं। मनभेद और मतभेद में अंतर होता है। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। जी, हालांकि ये थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन मैं पूछ ही लेता हूं ये सवाल। राजस्थान में आप सीएम कैंडिडेट के साथ जाएंगे या अभी इस पे कोई फैसला नहीं? देखिए, ये संसदीय बोर्ड तय करता है। आगे आने वाले समय में चुनाव के बाद इन विषयों को हम लोग चर्चा में लेंगे। आम आदमी पार्टी की बात हो रही थी, तो